बूथों का गठन होगा एसआईआर के बाद। आंकड़े बदले आंकड़ों के आधार पर बनेंगे बूथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस खरीद में बदलाव। 14 महीने में 10 लाख करोड़ की रक्षा डील संपन्न हुई। लंबी जंग की तैयारी में हथियारों पर फोकस। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कंटेंट रोक की याचिका खारिज की। कोर्ट बोला ये कानूनी नहीं, नीति निर्धारण का मामला। याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क की सलाह। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए निकाली वैकेंसी। मंदिर के दैनिक कामकाज और वित्तीय मामलों की निगरानी होगी। सिर्फ हिंदू उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। वैष्णो देवी दरबार में 500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। 20 टन से ज्यादा नकली चांदी चढ़ाने का मामला। जम्मू कोर्ट ने पुलिस से मांगा जांच का ब्यौरा। दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 प्रदर्शनी शुरू हुई। सस्टेनेबल और सर्कुलर टेक्सटाइल की दिखी नई पहल। 100 से ज्यादा ब्रांड और कारीगर और इनोवेटर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को मिली बड़ी राहत। चारा घोटाला केस में सीबीआई की याचिका खारिज। कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। देश के 104 हवाई अड्डे ग्रीन ऊर्जा से संचालित। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ाया बड़ा कदम। 2027 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य। पीएम मोदी के मेलबर्न कार्यक्रम पर सियासत गरमाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भीड़ को पेड़ बताया। कम्युनिटी आयोजकों ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए ओडिशा से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। भक्तों को जगन्नाथ धाम पहुंचने में सुविधा होगी। तमिलनाडु में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। भीषण आग में एक मजदूर की मौत, 7 घायल। तिरुवल्लुर की फैक्ट्री में राहत बचाव कार्य जारी। बिहार में एयर और हेली टूरिज्म की शुरुआत हुई। पटना 2100 रुपए, कैमूर 6000 में हेलीकॉप्टर सफर वहीं बुकिंग शुरू। पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर भारत कदम। बोस्टन की ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में शामिल आईएनएस सुदर्शनी समुद्री शक्ति का दिखा शानदार प्रदर्शन। देश में एलपीजी एफिशिएंसी पॉलिसी लाने की मांग हुई तेज। पुणे गैस ने केंद्र सरकार को सौंपा प्रस्ताव। ऊर्जा बचत और बेहतर गैस उपयोग पर जोर दिया। एयर इंडिया के बोइंग विमानों में डिजिटल रखरखाव। डीजीसीए ने इलेक्ट्रॉनिक चेक लॉगबुक को दी मंजूरी। मेंटेनेंस तेज, सुरक्षित और पेपरलेस। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना सबसे महंगा एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। नहीं होंगे टोल प्लाजा। 45 मिनट में पूरा हो जाएगा लखनऊ से कानपुर का सफर। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा। एसआईटी जांच में एआई कैमरे लगाने की सिफारिश। मंदिर ट्रस्ट ने सिफारिश पर नहीं लिया कोई भी संज्ञान। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का वक्फ बोर्ड पर बड़ा आरोप। बोले राम मंदिर से ज्यादा वक्फ जमीनों में घोटाला हुआ। सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अपील की। जंतर मंतर पर अनशन खत्म करने का किया आग्रह। कहा आपका जीवन पूरे विश्व के लिए अनमोल है। बाराबंकी में दहिला बीआरसी से जागरूकता रैली निकली। स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई। भाजपा नेता सुनील सिंह ने दिखाई हरी झंडी।
मथुरा वृंदावन में लगे सपा के विवादित पोस्टर, दिल में बाबर मुंह में राम से मचा सियासी बवाल। पोस्टरों पर सपा नेताओं ने जताया विरोध। मेरठ में युवती की हत्या से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मां की 13वीं में नाबालिग बेटे ने संभाली जिम्मेदारी। मासूम भाई बहनों का बना सहारा। संभल जिले में फिर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध ईदगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई से पहले मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। पीलीभीत में 2 मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना। चोरों ने नकदी जेवर समेत सामान पार किया। लॉकर तोड़कर चोरी किया लाखों का सामान। महाराजगंज में पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक। नेपाल जाने की कोशिश में सीमा पर गिरफ्तार हुआ। बिना वैध दस्तावेज पहुंचे अमेरिकी की जांच शुरू। बागपत रेलवे स्टेशन पर मारपीट का वीडियो वायरल। 2 युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मामूली कहासुनी पर विवाद हुआ था। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर विवाद हुआ। नगर निगम टीम और दुकानदार में तीखी नोकझोंक। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर रोड पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। कल्याणपुर से आईआईटी तक कब्जों को हटाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। अमेठी में बिजली विभाग की लापरवाही दिखी। करंट की चपेट में आकर भैंस की मौत। किसान ने बिजली विभाग से मुआवजे की उठाई मांग। अमेठी में न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। पीड़ित परिजन ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। परिवार के लोगों पर मारपीट के आरोप। बुलंदशहर में जेसीबी और बाइक की टक्कर से हादसा। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक घायल। रोड पार कर रही जेसीबी से टकराई बाइक। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। 2 दिन पहले राशन लेने घर से निकला था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की सुपारी किलर के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में तालिब घायल। पुलिस ने अरेस्ट किया। कब्जे से तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद। औरैया में 2 ट्रैक्टरों को ओवरटेक करना बना काल। ट्रॉली की चपेट में महिला की दर्दनाक मौत। महिला की मौत से शोक, वहीं फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में नर्सिंग होम की फायर एनओसी का रिन्यूअल नहीं। संचालकों को एनओसी का नहीं करवाया रिन्यूअल। एनओसी समाप्त होने के बाद भी नर्सिंग होम संचालित। चंदौली में खड़े डंपर के पीछे से घुसा तेज रफ्तार ट्रक। टक्कर के बाद केबिन में बुरी तरीके से फंसा रहा। लोगों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में छात्रा पर चाकू से अटैक। पैरामेडिकल छात्र ने छात्रा पर जानलेवा हमला किया। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी सागर को दबोचा। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से मौलाना की मौत। मस्जिद में अजवान देते वक्त करंट लगा था। मौलाना शेर मोहम्मद की मौत पर जुटी भीड़। इटावा में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का कटा हाथ। पत्नी और सास को बचाने में हादसा हुआ। हादसे में पत्नी सास को आई हल्की चोटें। झांसी में शराब की दुकान पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। हंगामा कर सड़कों पर फेंकी शराब की बोतलें। स्कूल मंदिर के पास से ठेका हटाने की मांग।
आजमगढ़ पुलिस की 3 गौकश बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाश मेराज मुठभेड़ में घायल, एक गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, चाकू, 23 किलो मांस बरामद। आजमगढ़ में महाराष्ट्र का हिस्ट्री शीटर अरेस्ट, तमंचे के साथ शेख को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर से पूछताछ कर कार्रवाई की। आगरा के ताजमहल पर दिखी यूपी पुलिस की संवेदनशीलता। अर्जेंटीना से आई पर्यटक की पुलिस ने मदद की। महिला आरक्षी ने पर्यटक की साड़ी ठीक कर सहायता की। आगरा में स्कूल वैन चालक ने बच्ची से छेड़छाड़ की। लोगों ने आरोपी को पीट कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में लिया। सीतापुर में खाद की दुकान में सेंध लगाकर चोरी हुई। पेस्टिसाइड का सामान सहित नकदी चोरी। 60,000 का सामान, 55,000 नकदी चोरी। नैनीताल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सरकार का फैसला। आईएफएस पंकज कुमार का ट्रांसफर आदेश वापस लिया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निदेशक के पद पर कायम रहेंगे। ऋषिकेश के हर्रावाला से रवाना हुई आस्था ट्रेन। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 720 श्रद्धालु सोमनाथ के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को मिली रफ्तार। सीएम धामी ने 99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कई विकास परियोजनाएं अब धरातल पर उतरेंगी। देहरादून में साइंस सिटी का हुआ निरीक्षण। सीएम धामी ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। संबोधन में विज्ञान और नवाचार पर दिया खास मैसेज। उत्तराखंड में बनेगी पहली पर्वतारोहण नीति। एडवेंचर और इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। वन क्षेत्र में पर्यटन बुकिंग होगी ऑनलाइन। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटाले में एक्शन। न्यायिक हिरासत में आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल। सीसीटीवी में दिखे अन्य कर्मचारी भी रडार पर। बद्रीनाथ में चंदा चोरी पर बोले विजय कपरूवान। मंदिर कमेटी ने जांच के लिए बनाई 4 सदस्यीय टीम। बोले हजारों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। देहरादून में सड़क सुधारीकरण के दौरान हादसा हुआ। घट्टी गोला पुल के पास मलबा गिरने से 2 श्रमिक दबे। रेस्क्यू के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। हरिद्वार में 3 बाइकों की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ऋषिकेश में गंगा नहर में डूबा एक बालक। ओम घाट पर नहाते वक्त दर्दनाक हादसा हुआ। तलाश जारी है। एसडीआरएफ को नहीं मिला अब तक कोई सुराग। एमडीडीए की सीलिंग कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी। पुलिस द्वारा महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। सुर्खियों में उत्तराखंड के आईएएस सविन बंसल की नई नियुक्ति। जिस कार्यालय की शिकायत वहीं मिली तैनाती। नई पोस्टिंग को लेकर प्रदेश में चर्चा। हरिद्वार कांवड़ मेले में वन्यजीव सुरक्षा कड़ी। श्यामपुर से चिड़ियापुर तक तैनात रहेंगी 10 टीमें। कांवड़ यात्रा में पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा विभाग। उत्तराखंड में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रामनगर और देहरादून के बीच ट्रेन सेवा शुरू। 18 जुलाई को होगा नई रेल सेवा का शुभारंभ। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश थमते ही बढ़ी गर्मी। मैदान से पहाड़ तक तापमान में भारी बढ़ोतरी।
लोगों को उमस और गर्मी से परेशानी। अमेरिका के 20% टोल पर ईरान की प्रतिक्रिया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान लेगा नया शुल्क, रखेंगे निष्पक्ष रुख। पाकिस्तान में 100 से अधिक दवाओं की किल्लत जारी। कैंसर और दिल के मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, जरूरी दवाओं के लिए लोग परेशान, गहराया स्वास्थ्य संकट। बांग्लादेश में बारिश और बाढ़ के बीच भारी तबाही। रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भूस्खलन, 54 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा लोग भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित। यूरोप के शहर में गर्मी का सबसे भयावह मंजर। जून की भीषण लू से 10,000 लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया बड़ी वजह। यूएनएससी सीट के लिए भारत का मिशन तेज। एस जयशंकर बोले, आतंक की जड़ तक करेंगे वार। एआई पर दुनिया के सामने भारत का ब्लूप्रिंट पेश। बांग्लादेश में 81 फीट की श्री राम की मूर्ति पर विवाद। मूर्ति निर्माण कराने वाले युवक गिरफ्तार। धन शोधन के आरोप में गिरफ्तारी हुई। भारत और जापान मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। टोक्यो में वैश्विक सुरक्षा पर अहम चर्चा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत। चीन में टाइफून बावी के बाद बाढ़ का कहर। हेबेई लियाओनिंग में सड़कें जलमग्न हुई। रेड अलर्ट जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। यूरोप की फॉक्सवैगन में बड़ी छटनी की तैयारी है। 50,000 और नौकरियां खत्म होने के संकेत। कुल 1 लाख पदों पर संकट, कर्मचारियों में खलबली। पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति की यूरोपीय नेताओं के साथ भेंट। व्लादिमीर जेलेंस्की का रूस के खिलाफ समर्थन जुटाने पर जोर। वहीं सुरक्षा और युद्ध रणनीति पर चर्चा तय। दिल्ली में सोने की कीमतों में 1,500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। चांदी भी 2,000 रुपए गिरकर 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन का निर्देश। ग्राहकों की शिकायतें अब तुरंत हल होंगी। वित्तीय संस्थानों के लोकपालों को मिला नया मंत्र। खाद्य कीमतों में उछाल, बढ़ी खुदरा महंगाई। महंगाई बढ़ने से आम लोगों पर बढ़ा बोझ। आरबीआई की मौद्रिक नीति पर पड़ा असर। एचसीएल ग्रुप में शोक की लहर। नंदकिशोर गोयनका का निधन। चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता ने ली अंतिम सांस। हिसार में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। एयरलाइंस के मनमाना किराए पर कसेगी नकेल। अब भारत सरकार तय करेगी हवाई किराया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। अनिल अंबानी ग्रुप की 1,021 करोड़ की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। अब तक 20,367 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। कुमार मंगलम बिरला ग्रुप ने की महाडील। स्प्रिंग एनर्जी के अधिग्रहण का किया ऐलान। अंबानी अदानी को ऊर्जा सेक्टर में देंगे कड़ी टक्कर। अफ्रीका से लेकर चीन तक को भारत ने बेचा सामान। व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन 232 अरब डॉलर के पार पहुंचा निर्यात, जिससे अर्थव्यवस्था पर बनी स्थिरता। ₹200 की थाली पर स्विगी जोमेटो में छिड़ी जंग। अब रोज ऑफिस में मंगा सकेंगे सस्ता खाना। खाने पीने की चीजों में जनता को राहत।
व्हाट्सएप टेलीग्राम के यूजर नेम फीचर पर सरकार भी सख्त। यूजर नेम सिस्टम के लिए जल्द बनेंगे नए नियम। ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही पर जोर। भारत और इंग्लैंड वनडे सीरीज का आगाज हुआ। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा पहला मुकाबला। कमबैक कर जीत के इरादे से उतरेगा भारत। शुभमन गिल ने 40 ओवर के प्रस्ताव को ठुकराया। वनडे क्रिकेट के भविष्य पर कप्तान ने रखी अपनी राय। बोले, खेल को बेहतर बनाना ही समाधान। भारतीय महिला टीम ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास। इंग्लैंड को 270 रन से हराकर दर्ज की टेस्ट जीत। दमदार प्रदर्शन से सीरीज में भरा रोमांच। लॉर्ड्स में मेजबान टीम इंग्लैंड पर भारी पड़ा भारत। यास्तिका भाटिया ने शतक से मैदान में जमाया पैर। 7 विकेट लेने वाली क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली हाईकोर्ट का अभिषेक शर्मा पर बड़ा आदेश। नाम और तस्वीर के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक। पहचान के व्यावसायिक दुरुपयोग पर कोर्ट सख्त। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और ईशांत शर्मा बने बिजनेस पार्टनर। दोनों क्रिकेटरों ने मिलकर एनर्जी ड्रिंक ब्रांड एक्वन को किया लॉन्च। बिजनेस में रखा खतरा। ओडीआई में रोहित शर्मा विराट कोहली पर फैसला संभव है। वनडे सीरीज के बाकी मैचों से मिल सकता है आराम। वर्ल्ड कप 2027 से पहले बेंच स्ट्रेंथ पर फोकस। फीफा के सेमीफाइनल में भिड़ेंगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना। जीत के लिए लकी ड्रॉ में उतरेगी अर्जेंटीना की टीम। 16 जुलाई के सेमीफाइनल जीत से मिलेगा फाइनल का टिकट। चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ में बदलाव हुआ। स्टीफन फ्लेमिंग ने सीएसके से अलग होने का लिया फैसला। आईपीएल 2027 से पहले आपसी सहमति से खत्म हुआ साथ। क्रिकेटर एशले गार्डनर की शादी में दरार। मोनिका राइट ने एशले गार्डनर पर लगाए अफेयर के आरोप। समलैंगिक शादी में बंधे थे दोनों कपल। थलपति विजय के बेटे की फिल्म की रिलीज टली। जेसन संजय की सिग्मा 31 जुलाई को थिएटर्स में देगी दस्तक। वहीं 24 जुलाई को रिलीज होनी थी फिल्म। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का आगाज। शो में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे और तेज प्रताप यादव की दिखेगी असल जिंदगी। शो को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में भिड़ी आम्रपाली और काजल। इंस्टाग्राम पर टीजर ने मचाया बवाल। 2 अगस्त को जियो हॉटस्टार और कलर्स पर आएगा शो। पर्दे पर एक बार फिर धाक जमाने आ रहे हीरो नंबर 1। लगभग 7 साल बाद फिल्म रूपा से गोविंदा करेंगे कमबैक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता ने ये जानकारी दी। ऋतिक रोशन ने पूरी की ज्वेलर 2 में कैमियो की शूटिंग। रजनीकांत के घर पहुंच अभिनेता ने खास मुलाकात की। साझा की मुलाकात की तस्वीरें। आमिर खान की शादी पर शुरू हुई राजनीति। शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने दिया विवादित बयान। आमिर खान की तीसरी शादी पर विवाद गहराया। रणवीर कपूर ने पुणे में खरीदी 25 एकड़ जमीन। 25 एकड़ जमीन खरीदने के लिए चुकाए 16 करोड़ रुपए। बीते दिनों अयोध्या में खरीदी थी प्रॉपर्टी। पॉक्सो केस में फंसे रोहित चंदेल शो से बाहर। ड्रामा शो सैराब एक्टर सागर पारेख के मुख्य किरदार में हुई एंट्री। वहीं अनुपमा शो में निभा चुके हैं रोल। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने दिखाई बेटी की पहली झलक। अपनी नन्ही परी का नाम रखा सहर। सोशल मीडिया पर शेयर किया खास पोस्ट।
जापान में औंधे मुंह गिरी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर। पहले दिन सिर्फ 900 लोगों ने खरीदा फिल्म का टिकट। प्रमोशन के बाद भी नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स।